Good morning, student. Today I am starting exercise 5B of chapter triangles. Exercise 5B. Calculate the length of unknown side in each of the following right angle triangles. These are 6 questions in first, and all are right angles. Right angle triangles. जितने भी हैं सब right angle triangles. इसमें आपको अननोन साइड निकालनी है. इसमें ये वाली साइड निकालनी है. इसमें ये निकालना है. इसमें ये, इसमें दिस, इसमें दिस और इसमें दिस. यू हैव टू फाइंड दिस अननोन साइड. ये आपको निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ. दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल. ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 का होता है. किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं. देयर आर 3 एंगल इन ए ट्रायंगल. एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं. एक ये वाला और एक दिस. देयर आर 3 एंगल, 1 2 एंड 3. इन तीनों में से एक 90 का होता है. दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. चाहिए हो पर इसमें ये है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. अब राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने की साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, और बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकते हैं. अब इस ट्रायंगल में जो बेस है वो आपका ये है और ये आपका परपेंडिकुलर है. अब अगर इस फिगर को हम घुमा दें, ऐसे टर्न कर दें, सपोज वी टर्न दिस फिगर, तब ये आपका ये जो बेस है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो परपेंडिकुलर है ये बेस हो जाएगा. अगर इसको हम टर्न कर देते हैं, फिर इसको मैं फिर करके दिखा रहा हूँ. मैंने इसको टर्न किया तो अब ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया. बट हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है. ये अब भी हाइपोटेनस है इन दिस पोजीशन. और जब मैं फिगर को ऐसे घुमाता हूँ लाइक दिस, तब भी 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस. बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं. सो आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय राइट एंगल ट्रायंगल. आप राइट एंगल ट्रायंगल समझ गए होंगे कि क्या होता है. कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर वन एंगल 90 डिग्री का हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है. तो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल. अब हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर में एक रिलेशन होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये तीनों में एक रिलेशन है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, इस साइड का जो स्क्वायर है हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. इसी से एक ये मेन फार्मूला यही है. इससे एक फार्मूला बनता है कि बेस स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. और एक फार्मूला इससे और एक बना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. दीज आर थ्री फार्मूलाज, बट मेन फार्मूला दिस: हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इसमें आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस एंगल इज 90. जहाँ ये निशान बना होता है वो 90 इंडिकेट करता है कि ये एंगल 90 का है. जैसे ये इसमें ये वाला 90 का है, इसमें ये 90 का है, ये वाला एंगल, इसमें ये एंगल 90 का है. तो इसमें ये 90 का है तो इसके सामने की साइड हाइपोटेनस है. ये आपको फाइंड करना है. आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है. बेस 6 है और परपेंडिकुलर 8 है. तो आप इसका हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं. किस फार्मूले से? जो मैंने अभी बताया आपको. दिस फार्मूला: हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब इसमें हाइपोटेनस कितना है वो निकालना है आपको. बेस कितना है 6 और परपेंडिकुलर कितना है 8. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर फार्मूला है आपका. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें बेस 6 है और परपेंडिकुलर 8 है. एंड यू हैव टू फाइंड द बेस ऑफ, यू हैव टू फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल. ये वाली फाइंड. हाइपोटेनस का फार्मूला क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब बेस कितना है 6 और परपेंडिकुलर 8. तो बेस की जगह 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64. हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 36 प्लस 64 यानी कि 100. तो हाइपोटेनस क्या होगा? 100 का स्क्वायर रूट कितना आया? 10. इसका मतलब हाइपोटेनस की लेंथ कितनी आ गई? ये आपका आ गया 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर.
तो इस फार्मूले से आप हाइपोटेनस की लेंथ निकाल सकते हैं, लाइक दिस, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया। इन दिस क्वेश्चन सेकंड में आपको क्या निकालना है, आपका ये 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस है, आपको हाइपोटेनस मालूम है और ये बेस मालूम है। चाहे कोई बच्चा इसको बेस भी कह सकता है, परपेंडिकुलर भी कह सकता है, पर ये हाइपोटेनस ही रहेगा। तो इसमें मान लीजिए कोई बच्चा इसको आप परपेंडिकुलर कहता है, तो ये आप अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस, तो आपको बेस निकालना है। अगर कोई बच्चा इसको बेस कहता है, ये हाइपोटेनस, तो ये रहेगा ही रहेगा, तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब आपकी मर्जी है, चाहे इसको आप बेस मानिए चाहे परपेंडिकुलर। अगर आप इसको बेस मानते हैं तो परपेंडिकुलर निकालना है, और इसको परपेंडिकुलर मानते हैं तो आपको बेस निकालना है। तो इन दिस मैनर, जैसे मैंने ये भी किया था, तो इसमें आपको सेकंड फार्मूला लगाना है। अब इसमें आपको मान लीजिए इसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का फार्मूला, दूसरा वाला फार्मूला जो है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो पी एच कितना है आपका 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 81। अब 225 में से 81 गया, कितना बचा, 5 में से 1 गया 4, और ये आपका यहाँ 4 और यहाँ 1, तो ये आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144, और स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना आएगा 12। ये आपकी साइड आ गई, ये पी है, ये आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इन दिस वे यू कैन डू ऑल क्वेश्चन, ये वाला ये वाला ये वाला। तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको क्या क्या मालूम है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो सी द ट्रायंगल एंड अंडरस्टैंड डेट व्हाट, क्या क्या आपको मालूम है। ये आपका हाइपोटेनस 25 है, और ये आपका, इसको आप परपेंडिकुलर मानते हैं 20, ये आपको बेस निकालना है। इन दिस में, इसमें आपको हाइपोटेनस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकालना है। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ऐसे फिफ्थ वाला है। और सिक्स वाले में आपको हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस निकालना है। अगर इसको आप परपेंडिकुलर मानते हैं तो बेस निकालना है, इसको बेस मानते हैं तो आप परपेंडिकुलर निकालना है। तो इन दिस में यू कैन डू ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस फर्स्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल आर राइट एंगल ट्रायंगल। ये जितने क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, इसमें ये मालूम करना है कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये, मुझे ये आपको फाइंड करना है कि क्या ये ट्रायंगल जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको यही फाइंड करना है। मतलब ये मालूम करना है क्या इसका, इस ट्रायंगल का कोई एंगल 90 डिग्री का है, यही आपको फाइंड करना है। तो इन तीनों जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो बाकी दो बची हुई छोटी साइड है उनका स्क्वायर के सम के बराबर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर क्या है 64 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 49, इधर है आपका 64 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया 9 से 15 8। क्या ये दोनों बराबर है, नो इट इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों बराबर नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब आप फोर्थ क्वेश्चन में आइए, यहाँ 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर 5, इन तीनों में बड़ा कौन सा है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो बाकी बची हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16, तो 9 प्लस 16 करेंगे क्या आएगा 25, तो 25 इज इक्वल टू 25, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला नहीं है और ये वाला है। तो इन दिस वे यू कैन डू ऑल क्वेश्चन सेकंड थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स, ऐसे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या सबसे बड़ी साइड क्या है 10 और छोटी ये है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू
6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64। 100 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 100, तो बोथ आर इक्वल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ऐसे ही ये तीनों भी आप फाइंड कर लेंगे। अब आइए आपका थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्स है, इसमें एक्स, ये यहाँ पर एक्स फाइंड करना है, इसमें यहाँ एक्स फाइंड करना है, और इसमें यहाँ एक्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आपको एक ट्रायंगल ये बना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल ये है आपका इधर इधर वाला ऐसे, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर वाला भी और इधर वाला भी। तो इसमें ये एंगल 90 का है और इसमें ये एंगल 90 का है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में पहले आप इतना पार्ट निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, क्योंकि अगर इस ट्रायंगल को अलग कर दिया जाए तो इसमें आपका परपेंडिकुलर पता है और आपका हाइपोटेनस पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड दिस। ऐसे ही बड़े वाले ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो आप ये निकाल लेंगे। जब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे इस ट्रायंगल की हेल्प से, और यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे इस ट्रायंगल की हेल्प से, आफ्टर दैट यू ऐड दिस प्लस दिस, देन योर वैल्यू कम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन। तो इन दिस क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला बेस निकालना है इस ट्रायंगल के अंदर, और इस ट्रायंगल में ये बेस निकालना है, और आफ्टर दैट इसको ऐड कर देना, तब एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इन ट्रायंगल मैंने इसका नाम रख लिया ए बी सी, यहाँ डी और ई रख लिया। तो ट्रायंगल ए बी सी, इन फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें बेस निकालना है, तो बेस का स्क्वायर क्या फार्मूला है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 50 और माइनस 48, 50 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 48 का स्क्वायर 2304। इसमें से इसको माइनस किया तो आया 196। बेस का स्क्वायर आ गया 196, पर हमको बेस निकालना है, तो बेस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196, तो आ गया वैल्यू 14। तो हमारा ये जो बेस है बी सी है, यहाँ से यहाँ तक जो आ गया वो आ गया 14 सेंटीमीटर। ऐसे इस ट्रायंगल में डी सी ई ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी, तो इसमें आपको क्या करना है, बेस फाइंड करना है। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ ऊपर लिख देंगे इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, इस ट्रायंगल में हमको ये निकालना है, सी ई निकालना है, मतलब बेस निकालना है। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस 75 है और परपेंडिकुलर 45, तो 75 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर, ये आया 75 का स्क्वायर 5625 माइनस 2025। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग आवर आंसर कम 3600। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, तो बेस होगा स्क्वायर रूट 3600, उसकी वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक आ गया आपका 60 सेंटीमीटर। तो 60 प्लस 14, तो टोटल हो गया आपका ये पूरा एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस 60 इज इक्वल टू 74 सेंटीमीटर। तो ये आपकी इसकी जो वैल्यू है पूरी एक्स की वैल्यू आ गई 74 सेंटीमीटर। तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस तरीके, थर्ड का फर्स्ट। अब थर्ड का सेकंड है। थर्ड के सेकंड में हमको यहाँ एक्स लिखा है, तो यहाँ दो ट्रायंगल बने हुए हैं, आपके दो ट्रायंगल बने हैं। एक तो आपका ट्रायंगल है ये वाला ऊपर ये, और एक नीचे है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, इस ट्रायंगल को आपका ये देखिए आप, इस ट्रायंगल ये है आपका ये वाला, तो इसमें आपको दो साइड पता है, और ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें आपका परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो आपको ये हाइपोटेनस निकालना है। पहले आप इसकी लेंथ निकाल लेंगे, इसकी और इसकी हेल्प से आप इसका हाइपोटेनस निकाल लेंगे, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है।
वो फार्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जब आपकी ये साइड फाइंड हो जाएगी, दिस साइड यू व्हेन यू फाइंड द दिस साइड द लेंथ ऑफ दिस साइड, तो ये जो साइड है इस नीचे वाले ट्रायंगल के लिए बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर है, और फिर आपका हाइपोटेनस निकल जाएगा, तब आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर दिस सेकंड, थर्ड का सेकंड। तो इसमें सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की हेल्प से, ऊपर वाले की हेल्प से हम इसका हाइपोटेनस निकालेंगे और उसके बाद फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। नाउ आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन। ये आपका दिस क्वेश्चन, ये 21 है, 28 है, इसका मैंने नाम लिख लिया A B C और D। यू कैन राइट एनी नेम, कुछ भी नाम ले सकते हैं, P Q R S। मैंने यहाँ A B C और D लिख दिया। तो इन ट्रायंगल A B C हमको B C फाइंड करना है। पहले B C क्या है? हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है, तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइपोटेनस है। तो इन ट्रायंगल में ये BC है आपका हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी। ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है? बेस। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 प्लस 28 का स्क्वायर 784। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया दिस प्लस दिस इक्वल टू 1225। पर हमको तो बी सी फाइंड करना है, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा? 1225 का स्क्वायर रूट, और वो आया 35 सेंटीमीटर। ये आ गया 35 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ बी सी। और स्क्वायर रूट निकालना आता ही है 1225 का। जैसे स्क्वायर रूट ये निकालते हैं, पहले 5 से कट किया तो ये आया, फिर 5 से कट किया ये आया, 7 से कट किया ये, 7 से कट किया 7। एक पेयर 5 का बना, एक पेयर 7 का, एक इसमें से निकला और एक इसमें से, 5 में से एक निकला और यहाँ 7, 5 7 जा 35। तो स्क्वायर रूट आ गया बी सी का 35 सेंटीमीटर। जब हमको बी सी मालूम हो गया, तो अब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे बी सी डी को। इसमें बी सी आपको मालूम हो गया 35 और ये आपका 12 है, तो आपको निकालना है एक्स, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, यानी कि आपको इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस निकालना है नीचे वाले ट्रायंगल में। अगर आपको बी सी मालूम हो गया है तो बी सी की वैल्यू 35 अभी आपने फाइंड की है। दिस साइड 35, यानी कि बेस 35 है, परपेंडिकुलर 12 है, और आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका एक्स स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बी सी आपने अभी 35 फाइंड किया, तो 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और इसके बाद 35 का स्क्वायर दिस, 12 का स्क्वायर दिस, इन दोनों को ऐड किया तो 1369। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1369, तो एक्स क्या होगा? 1369 का स्क्वायर रूट आएगा 37 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस फिगर इज 37 सेंटीमीटर। ना कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ एक्स की वैल्यू ये निकालनी है। तो पहले ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला दिस ट्रायंगल, यहाँ से लेकर ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल, इसकी हेल्प से आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालेंगे। फिर इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी हेल्प से ये 12 पता है, 20 पता है, तो इसकी हेल्प से यहाँ तक की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आपने ये वैल्यू निकाली, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकाली, और फिर इस वैल्यू में से टोटल वैल्यू यहाँ में से इस वैल्यू को माइनस कर दिया, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम फर्स्ट ट्रायंगल की बात करेंगे, दिस ट्रायंगल की, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस फर्स्ट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, जब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये इस ट्रायंगल की, ये, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है। तो आपको हाइपोटेनस पता है 15 और परपेंडिकुलर पता है 12। तो ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की हेल्प से आप इसका बेस निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है फार्मूला बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना आएगा? 225 माइनस 144। 225 में से 144 गया तो आ गया आपका 81। तो ये आ गया बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो बेस इज इक्वल टू होगा 81 का स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 9। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो आ गई 9।
अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल की हेल्प से लेंगे, यानी कि यहाँ दिस ट्रायंगल की, इसमें आपका हाइपोटेनस 20 है और आपका परपेंडिकुलर 12 है। तो इसकी हेल्प से हम ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जब लिखेंगे ना फार्मूला कि ये बेस निकालना है इस ट्रायंगल में, इसका भी नाम लिख लेंगे आप, ए बी सी और यहाँ डी। तो अब आप चलेंगे ट्रायंगल ए बी डी में, तो ए बी डी में आपको बी डी निकालना है, मतलब बेस निकालना है पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो बी डी का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, बेस पता क्या है, ए बी पता है और हाइपोटेनस कितना है ए डी, ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ए डी कितना है आपका 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400 माइनस 144, और 400 में से 144 गया 256। तो बी डी का स्क्वायर आया 256, तो बी डी आपका आ जाएगा 256 का स्क्वायर रूट। 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16। ये आ गया आपका बी डी यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक 9, तो 16 में से 9 गया 7, तो x इज इक्वल टू आ गया 7। x की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ x in this question is 7 centimeter. So I have done first question, second question and third question, and fourth and fifth you leave. When school reopen, then I tell you fourth and fifth. Okay. Now come to the question number 4. In question number 4, इस फिगर में आपको बी डी निकालना है। दो पोल हैं, एक ए बी है और एक सी डी। ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स स्टैंड वर्टिकली, सीधे खड़े हैं, मतलब वर्टिकली मतलब ये एंगल 90 का है और यहाँ ये एंगल 90 का है। वर्टिकली का मतलब ये हुआ ऑन द फ्लैट ग्राउंड। फाइंड बी डी एंड सी डी, तो बी डी निकालना है आपको और यहाँ फिर सी डी निकालना है। तो बी डी क्या है, इस ट्रायंगल का पार्ट है ए बी डी का, तो आपको ये बी डी फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल ए बी डी में आपको हाइपोटेनस पता है 15, क्योंकि एंगल 90 का है, तो 90 के सामने साइड क्या है 15, तो आपको हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर पता है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की हेल्प से आप बेस निकाल लेंगे, बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको इस ट्रायंगल, यहाँ पर जो ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ए बी डी, ये आपका ए बी डी ट्रायंगल में आपको क्या फाइंड करना है बी डी। बी डी क्या है बेस, तो बी डी का स्क्वायर यानी कि बी डी मतलब बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है ए डी, ये आपका हाइपोटेनस है, तो ए डी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है ए बी का स्क्वायर। अब 15 यहाँ हो गया 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हाउ मच 225 माइनस 81, और 225 में से 81 गया तो कितना आएगा 144। तो बी डी का स्क्वायर आया 144, तो बी डी क्या होगा 144 का स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा 12। तो द लेंथ ऑफ बी डी आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। तो पहले हमने क्या फाइंड किया बी डी। जब हमारा बी डी फाइंड हो गया, अब हम इस ट्रायंगल में चलेंगे, इस वाले में बी डी सी ट्रायंगल में या बी सी डी ट्रायंगल में चलेंगे। तो हमको बेस मालूम हो गया, अभी हमने निकाला 12 और इसका हाइपोटेनस पता है 20। अब हम उसको परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, तो हम इस तरीके से हम सी डी की लेंथ फाइंड कर लेंगे, तो हमारा सी डी आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल में अगर हम चलते हैं बी सी डी में, तो सी डी क्या है परपेंडिकुलर, ये है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, और पता क्या है हाइपोटेनस और बेस पता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है तो 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस
144। 400 में से 144 गया, कितना बचा? ये आपका आ गया 256। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया 256। तो P इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट 256, और 256 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 16। ये आपकी लेंथ आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ CD। CD की लेंथ आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिफ्थ, ये वाला। AB एंड CD आर वर्टिकली पोल। AB और CD जो है वर्टिकल पोल है, फिक्स्ड टू द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर AC। AC की लेंथ आपको निकालनी है, वायर है। तो सबसे पहले आप देखिए टेढ़ा है बिल्कुल, ये मतलब ये पोल छोटा है और ये पोल बड़ा है। तो आप सबसे पहले इसको मिला लेंगे ऐसे सीधा, ये ऐसे। बस जब इसको आप इससे से मिला लेंगे तो ये आपका है 60। तो जब ये 60 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा, ये क्योंकि ये 60 है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा 60। यहाँ से यहाँ तक 55 है और पूरा है 66, यहाँ से यहाँ तक 66। तो 66 में से 55 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11। ये जो ट्रायंगल बना आपका, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये है 60 और ये पूरा है 66, और इसमें से 55 माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका 11। तो एक ये ट्रायंगल बन गया आपका, दिस ट्रायंगल, दिस वाला ट्रायंगल, ये दिस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें आपको ये पता है 60, ये पता है 11, और आपको AC निकालना है। तो AC क्या है? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो AC क्या है? हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी है। बेस पता है 60 और परपेंडिकुलर पता है 11। तो ये 60 है और ये 11 है, तो इसको आप AC निकाल लेंगे इसका। AC मतलब हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस है आपका 60 का प्लस 11 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600 प्लस 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 121। दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 3721। यह आ गया आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट 3721, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 61 सेंटीमीटर। तो द लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू आ जाएगा 61 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर दिस 6। इन ट्रायंगल ABC, AB 26 है, BC आपका 28 है, एंड एटीट्यूड AD 24 है। कैलकुलेट AC। इस ट्रायंगल का मैं फिगर बना रहा हूँ। जैसे ट्रायंगल है ABC, AB जो है आपका वो है 26 है, और ये BC जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक 28 है, और ये एटीट्यूड है AD, ये आपका है AD एटीट्यूड, यहाँ D लिख लीजिए। एटीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर लाइन, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 है, इधर भी 90। एटीट्यूड AD कितना है? 24। कैलकुलेट AC। तो आपको AC की लेंथ फाइंड करनी है। तो हमको इस ट्रायंगल में पूरे में ABC में BC की वैल्यू 28 है, AB आपका 26 है, और AD आपका 24 है। तो पहले इस ट्रायंगल की हेल्प से, ये जो ट्रायंगल है ये वाला, दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल ABD में पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल BD फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD में हमको BD निकालना है। BD क्या नहीं, बेस निकालना है। हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है। तो DB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ये O नहीं है, D है, D, ये D है। AB कितना है? 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू DB का स्क्वायर आ गया 100, तो DB की वैल्यू आ जाएगी 100 का स्क्वायर रूट यानी 10। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ गया आपका 10, ये वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। बट BC कितना है? पूरा 28। तो 28 में से 10 माइनस करेंगे, 28 में से जब 10 माइनस करेंगे
ये आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब हम इस ट्रायंगल में चलेंगे ADC में। हमको यहाँ से यहाँ तक पता है 18 और परपेंडिकुलर कितना पता है 24, और हमको फाइंड करना है AC यानी कि हाइपोटेनस फाइंड करना है। ये आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल में चलेंगे फिर ADC में। आपको क्या फाइंड करना है AC यानी कि हाइपोटेनस। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये D है, दैट इज नॉट O, ये D है, D फॉर डॉग। तो AD स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर माइनस 18 का प्लस 18 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर दिस प्लस दिस, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 900 और AC की वैल्यू आएगी 900 30 सेंटीमीटर। ये AC की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ AC इज 30 सेंटीमीटर। इन दिस वे आई कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ये कौन सी एक्सरसाइज है? आपका 5B, एक्सरसाइज 5B। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में मैंने 2 छुड़वाए हैं, फोर्थ और फिफ्थ छुड़वाया है, बाकी मैंने सब कर दिया है फोर्थ और फिफ्थ। So you do this exercise in your fair copy, and if you feel any problem in any question, so you can contact me. You share your problem. Thank you very much.